देखिए 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। और देखिए ये विद्रोह किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद जनजातीय विद्रोह हो गया, जन विद्रोह हो गया। इस तमाम विद्रोहों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इस लेसन में आज यही सब दिया है, जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह तथा किसान आंदोलन। तो चलिए हम लोग स्टेट वाइज कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल में आपका चुआर विद्रोह हुआ था। एक चुआर विद्रोह हुआ था, सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी जमीन छीन ली गई थी दुर्जन सिंह की। चुआर विद्रोह में 1771 में चुआर विद्रोह हुआ था। उसके बाद तेभागा आंदोलन भी हुआ था, तेभागा विद्रोह भी हुआ था। तेभागा विद्रोह 1946 से 1950, 1946 से 1950। कांपाराम सिंह भवन सिंह, कांपाराम सिंह भवन सिंह, तेभागा आंदोलन। उसके बाद आपका सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह भी आपका बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1770 से लेकर 1820 तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। और फकीर विद्रोह की बात करें तो फकीर विद्रोह आपका हुआ था 1776 से 77, 1776 से 77। देखिए सन्यासी हम लोग उन्हें कहते हैं, हिंदू धर्म में जो सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, उन्हीं को हम लोग सन्यासी बोलते हैं। तथा फकीर उन्हें कहते हैं जो मुस्लिम धर्म में सब कुछ छोड़ छाड़ दे, मोह माया छोड़ देते हैं और भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करते हैं, उन्हीं लोग को हम लोग मुस्लिम धर्म में हम फकीर कहते हैं। तो आखिरकार इन्होंने विद्रोह क्यों किया? तो देखिए सन्यासियों की प्रवृत्ति रही कि उन लोग भिक्षा उक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। और क्या हुआ कि ये लोग जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश है, ये हाई टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जमींदारों को तो अपना टैक्सें देने में लग जाते थे, उनके पास कुछ बचा नहीं, तो इन लोगों को भिक्षा क्या दें। तो इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया। और एक कारण है कि इनके तीर्थ यात्रा पर भी इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर हाई टैक्स बढ़ा दिया। इन कारण इन सब विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासियों को देखिए वारेन हेस्टिंग ने दमन किया। 1771 में 150 निहत्थे सन्यासियों को मरवा दिया था वारेन हेस्टिंग। और देखिए इनके प्रमुख नेता की बात करें, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता की, तो उसमें भवानी पाठक है, चिराग अली, देवी चौधरानी है, मंजू शाह है, मूसा शाह। इन सब है आपका सन्यासी और फकीर विद्रोह के नेता सब है। उसके बाद बात करें हम लोग पाबना विद्रोह की, तो 1873 से 76, 1873 से 76 में पाबना विद्रोह हुआ था। अब पाबना विद्रोह जो है ना, अंग्रेज विरोधी ना होकर ये जमींदारियों के विरोध था, जमींदारी विरोधी था। और जब देखिए इसमें किसान क्या कह रहे थे पाबना विद्रोह में, कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत रहने। पाबना विद्रोह में वही पागलपंथी विद्रोह की बात करें, बांग्लादेश का शेरपुर वाले इलाका, मैमनपुर वाला इलाका, तो देखिए पागलपंथी 1825 से लेकर 1833 तक हुआ था। पागलपंथी 1825 से 1833। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो वो आपका करीम शाह और टीपू शाह, करीम शाह और टीपू शाह। उसके बाद फराजी विद्रोह की बात करें तो देखिए फराजी विद्रोह क्यों हुआ था? मुस्लिम धर्म में फैली फैली बुराइयों को दूर करने हेतु फराजी विद्रोह हुआ था। इस फराजी विद्रोह आपका कब से कब हुआ था? तो 1838 से लेकर 1857 तक, 1838 से लेकर 1857 तक फराजी विद्रोह हुआ था। फराजी विद्रोह के बाद आपका नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह 1859 यानी 1859 से 60 में हुआ था। और देखिए नील विद्रोह काहे हुआ था? क्योंकि यहाँ पर किसानों को जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करने से इनकी जो जमीन है, इनकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती थी। और देखिए एक प्रथा था यहाँ पर, ददनी प्रथा, कि यहाँ पर ये लोग जो ब्रिटिश है एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते थे कि देखिए बाजार से कम मूल्य पर ही आपको यहाँ पर कृषि करना है, बेचना है, ये आपका ये सब साइन करवा लेते थे एग्रीमेंट पे। इसी को ददनी प्रथा कहा जाता है। तो इन सब कारणों से यहाँ पर इतने सारे विद्रोह हुए। उसके बाद एक भूमिज विद्रोह भी होता है, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का नेता है आपका गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह का नेता कौन है? गंगा नारायण सिंह। और ये आपका कब हुआ था? 1832 से 33, 1832 से 33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। अब हम लोग बात करें बंगाल का तो खेल खत्म। अब आते हैं हम लोग बिहार में। तो बिहार में आपका एक हुआ था बकास्त किसान आंदोलन। बकास्त किसान आंदोलन 1938 से लेकर 1947 तक चला था बकास्त किसान आंदोलन। बकास्त किसान आंदोलन के जो नेता है आपका, कौन है आपका? ये आपका स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद है। उसके बाद आपका है एक चंपारण सत्याग्रह, आप जानते हैं तीन प्रणाली होता है 1917 में। और इस प्रथा जो सत्याग्रह, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते। देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी को
कहे थे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही तीन कठिया वाली, इससे जमीन जो है अब जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है तथा हम लोग को उतना आय नहीं प्राप्त होता है जितना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह बिहार में। उसके बाद एक हुआ था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1820 में हुआ था आपका, और ये सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में होता, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। देखिए बहावी आंदोलन, देखिए इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। सबसे पहले बात करें तो कहे थे कि दारुल हर्ब, यह काफिरों का देश हो चुका है और इसको दारुल इस्लाम यानी दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लामों का देश बनाना है। तो इन सब कारणों से ये विद्रोह आपका हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें बिहार तो हो गया आपका। बिहार में एक होता चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्व तो भूषण सिंह ने किया था। कौन किया था? भूषण सिंह ने किया था। कब? 1801 में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश न कहकर हम इसको संयुक्त प्रांत कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए संयुक्त प्रांत की बात करें तो अवध किसान सभा जो कब हुआ था? 1920 में अवध किसान आंदोलन होता। इसमें बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद बात करें एक और इंपॉर्टेंट है, एक है एका आंदोलन। एका आंदोलन आपका 1921 से 22 में होता। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था और ये मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। कौन किया था? मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था 1936 में, यहीं पर किया था लखनऊ में। नेक्स्ट आपका हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर पंजाब में। तब पंजाब में आपका कूका आंदोलन हुआ था 1840 से 1872। देखिए कूका आंदोलन का नेतृत्व आपका भगत जवाहर मल, जिसको सियान साहब कहते हैं, भगत जवाहर मल जिसको हम लोग सियान साहब भी कहते हैं। भगत जवाहर मल के बाद आए थे बालक सिंह के बाद उनके शिष्य आएंगे राम सिंह कूका, जिनको रंगून भेज दिया जाएगा और 1886 में जहां इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए कूका आंदोलन की हुआ था। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो सिख धर्म में फैली बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, प्रदा प्रथा को दूर करने के लिए, जो आपका मांस मदिरा इत्यादि सेवन को दूर सेवन कर रहे थे लोग, इसको दूर करने के लिए सब आंदोलन था कूका आंदोलन। नेक्स्ट अब देखिए पंजाब के बाद आते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, बिजौलिया आंदोलन 1897 से 1941 में हुआ था। 1897 से 1941 में बिजौलिया आंदोलन हुआ था। अब बिजौलिया आंदोलन आपका कौन कहते हैं? सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक, सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक। अब आते हैं हम लोग गुजरात में आपका देखिए बघेरा आंदोलन 1818 में होता है। बघेरा आंदोलन 1818 में। कच्छ विद्रोह आपका हुआ था 1819 में। कच्छ विद्रोह आपका 1819 में हुआ था। और देखिए कच्छ विद्रोह भारमल द्वितीय और झरेझा ने इसका नेतृत्व किया था कच्छ विद्रोह का। उसके बाद एक विद्रोह हुआ था खेड़ा कब होता? 1918 में। खेड़ा का नेतृत्व आपका महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। खेड़ा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेज जबरदस्ती बोल रहे थे यहाँ पर कि लाइए टैक्स लाइए। अब बताइए कहां से अकाल पड़ा है, गरीब लोग कहां से अकाल देगा? तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग सक्षम है टैक्स देने के लिए वही लोग कर यानी टैक्स का भुगतान करेंगे, और जो लोग टैक्स करने के भुगतान में नहीं है वो लोग टैक्स नहीं करेंगे। और देखिए खेड़ा सत्याग्रह को ही हम लोग प्रथम असहयोग आंदोलन करते हैं। प्रथम असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। अब प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेंगे तो प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह को कहेंगे, चंपारण सत्याग्रह को याद रखिएगा। यहीं गुजरात में एक हुआ था बारदोली सत्याग्रह। हाई टैक्स यहाँ पर अंग्रेजों ने लगा दिया था, उसको कम करने के लिए ये बारदोली सत्याग्रह किया गया था। कब? 1918 में आपका खेड़ा हुआ था। 1918 में खेड़ा हुआ था। वही 1928 में आपका कौन हुआ था? बारदोली सत्याग्रह। 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता। 1928 में बारदोली सत्याग्रह। कौन इसका नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर पटेल की उपाधि यहाँ की महिलाओं के कहने पर ही महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ की बारदोली की महिलाओं के कहने पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि मिलती। तो यहाँ पर कितने आंदोलन देखिए बघेरा विद्रोह 1818 देखे, कच्छ विद्रोह देखे 1819 में। उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में। ये सब आपका गुजरात में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट वाले एरिया में तो यहाँ पर भील विद्रोह का हुआ था। देखिए भील सबसे पहले आपका लूटते थे, माने
बहुत खानदेश वाला इलाका में भील क्या करते थे, लूटपाट कर अपना जीवन यापन करते थे। और यहाँ देखा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर तो उल्लंघन हो रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेज आए और देखे कि यहाँ पर तो हम लोग का अच्छा खासा यहाँ पर जीवन यापन चलेगा, मतलब आ जाएंगे तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे। तो इसी कारण भील विद्रोह हुआ था 1818 में। और भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये बताइए। तो भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो भील विद्रोह का नेतृत्व आप किया था दशरथ और हिरिया सेवाराम। दशरथ और हिरिया सेवाराम आपका भील विद्रोह का नेतृत्व किए थे। देखिए महाराष्ट्र में हुआ था आपका रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, चित्तूर सिंह के नेतृत्व में आपका रामोसी विद्रोह हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में ही आपका हुआ था एक और विद्रोह, बताए फड़के विद्रोह। तो फड़के विद्रोह आपका कब होता, 1879, 1879, 1879, 1879 में वासुदेव बलवंत सिंह फड़के, वासुदेव बलवंत सिंह फड़के के नेतृत्व में होता। देखिए क्या हुआ था, धन के निष्कासन का सिद्धांत से प्रेरित होकर, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है आपका दादा भाई नौरोजी वाला से प्रेरित होकर ये बोले थे कि अब यहाँ के अंग्रेजों को अब टैक्स नहीं दो, यहाँ के अंग्रेजों को अब कर नहीं दो। तो इसी कारण ये सब विद्रोह हुआ था। यहीं पर एक गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में बाबाजी अहिरके के नेतृत्व में, बाबाजी अहिरके के नेतृत्व में आपका यहाँ पर गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के एरिया में हुआ था। तो महाराष्ट्र के एरिया में आपका कौन कौन, रामोसी हो गया, गडकरी हो गया, भील हो गया, और उसके बाद आपका एक और आंदोलन होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक एरिया में, कर्नाटक एरिया में आपका कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ था। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से लेकर 1829 में। देखिए कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह की कहानी ये है कि एक रानी चेन्नम्मा थी जिनका जन्म कर्नाटक के बेलागावी के एक छोटे से गांव में हुआ था। और क्या हुआ था कि एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर नरभक्षी एक बाघ था, एक दिन जंगल में गए थे और एक यहाँ के महाराजा थे मल्ला सरजा। मल्ला सरजा ने एक अपना बाण निकाला और मारा तो बाघ को लगा, जहाँ कर देखे तो वहां पर दो गो बाण लगा था, जो कि एक बाण रानी चेन्नम्मा का था। तो कुछ दिन बाद इन लोगों में दोनों का ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद कुछ दिन चला, उसके बाद क्या हुआ कि इसके पति माला सर्जा तथा इसका एक पुत्र था शिवलिंगप्पा रुद्र। शिवलिंगप्पा रुद्र था, शिवलिंगप्पा रुद्र एक पुत्र था, शिवलिंग पर रुद्र। तो एक पुत्र था तो इसका मृत्यु हो गया, अब ये पति भी मर गए। तो इसलिए ये अब सोचे कि व्यक्तिगत, देखिए क्या हुआ कि अब सोचे कि हम अपना उत्तराधिकार बनाएंगे दत्तक पुत्र को। लेकिन 1848 में लॉर्ड डलहौजी एक नियम लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत। वो बोलता गोद लेने वाला पुत्र यहाँ पर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये क्या किए कि जो रानी चेन्नम्मा है आपका महाराष्ट्र के एक गवर्नर है एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन के पास पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे बात है। तो एल्फिंस्टन ने इसका बात नहीं भेजा और सैनिकों को भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया। अब यहाँ पर एक विद्रोह हुआ तो 1824 में मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद एक पुत्र था इनका शिवलिंगप्पा, जो आपका एक क्या बोलते हैं उसको दत्तक पुत्र था, उसी को उत्तराधिकार के लिए। तो ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका और ये एक रायना इनका गवर्नर हैगा, रायना भी विद्रोह का नेतृत्व का, वो भी मारा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह की ये सब कहानी है। कब हुआ था, 1824 से 1829। उसके बाद केरल की बात करें तो केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह आपका 1921 में होता। कब, जब हम लोग का असहयोग आंदोलन 1920 से 21 में चल रहा था, उस टाइम पे ये सब आंदोलन हुआ था। देखिए मोपला कौन है, तो मोपला आपका अरबी किसान है। कौन है, मोपला आपका अरबी किसान थे। और भूमि जो यहाँ पर जमींदार थे, जमींदार आपका हिंदू थे, जमींदार हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई भी इसको बाद में अंग्रेजों ने बना दिया था। तो मोपला विद्रोह आपका कब हुआ था, यहाँ पर 1921 में। इसका नेतृत्व कौन किया था, अली मुस्लियार। अली मुस्लियार यहाँ का नेतृत्व कर रहा था। देखिए केरल के बाद आते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपका विद्रोह 1800 से लेकर 1801 तक एक पोलिगारो का विद्रोह होता। पोलिगारो का विद्रोह कब होता, 1800 से लेकर 1801 तक पोलिगारो का विद्रोह होता। अब पोलिगारो का विद्रोह का नेतृत्व कट्टा बामन कर रहा था। कौन कर रहा था, कट्टा बामन कर रहा था, कट्टा बामन। उसके बाद आपका पोलिगारो के विद्रोह के बाद एक गंजम विद्रोह होता है तमिलनाडु में। एक गंजम विद्रोह, गंजम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 तक होता है। गंजम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 तक होता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंजा, श्रीकर भंजा करता है। और इसके पिताजी है धनंजय मिश्र, धनंजय भंजा, वो भी इसका नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर श्रीकर भंजा इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका। गंजम विद्रोह और पोलिगारो का विद्रोह तमिलनाडु में होता है।
इसके बाद हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, गोदावरी वाले एरिया में हुआ था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह देखिए कब हुआ था, ये बताना 1922 से 1924, 1922 से 1924। और इस विद्रोह का नेतृत्व आपका अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू कर रहे थे, और बाद में अलूरी सीताराम राजू को पेड़ में बांधकर गोली मार से उड़ा दिया गया। तो रामपा विद्रोह आपका यहीं पर हुआ था। उसके बाद यहीं पर एक और विद्रोह था, तेलंगाना, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो तेलंगाना आंदोलन 1946 1951, 1946 से 1951 तक हुआ था। और तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आइए आपको बताना है। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में आपका एक विद्रोह हुआ था, जानते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। और पाइका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बख्शी जमबंधु। देखिए ये पाइका जो है ना, ये आपका गजपति सैनिक होते थे, मतलब उसी के द्वारा आपका गजपति जो सैनिक होता था वहां के राजाओं द्वारा इन लोगों को टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, वो टैक्स फ्री भूमि पर कर लगा दिया, टैक्स लगा दे, इसीलिए ये सब विद्रोह हुआ पाइका विद्रोह 1817 में। पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु नेता का नाम याद रखिएगा। उसी पर एक और एक विद्रोह हुआ था 1837 से लेकर 1856, 1837 से 56 में एक विद्रोह था जिसको खोंड विद्रोह के नाम से जानते हैं। खोंड विद्रोह क्यों हुआ था, चक्र बिसोई इसके नेतृत्व किया था खोंड विद्रोह का। तो देखिए यहाँ पर एक मौर्य व्यवस्था था, अंग्रेजों द्वारा मौर्य यानी बलि प्रथा, बलि प्रथा जिसको बोलते हैं, तो बलि प्रथा पर अंग्रेज यहाँ पर इनके धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करने लगे, इसीलिए यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह मौर्य एक व्यवस्था था, उसी के कारण यहाँ पर खोंड विद्रोह हुआ, चक्र बिसोई। उसके बाद एक और विद्रोह संबलपुर विद्रोह। संबलपुर विद्रोह की होता है सुरेंद्र, वीर सुरेंद्र साई के नेतृत्व में। 1833 से लेकर 1863 में आपका यह हुआ था संबलपुर विद्रोह। कौन किया था, वीर सुरेंद्र भाई, वीर सुरेंद्र साई। 1833 से लेकर 1862 63 तक, 1862 63 तक। उसके बाद हम लोग उड़ीसा से चलते हैं आपका झारखंड में। झारखंड में तो देखिए झारखंड में आपका कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में बुधो भगत किया था, बुधो भगत। उसके बाद आपका झारखंड में ही संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये 4 सहोदर भाई है। तो इसमें से इंपोर्टेंट है सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, संथाल विद्रोह। उसके बाद है आपका यहाँ पर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आपका एक खूंट किटी यानी सामूहिक कृषि खूंट किटी जो होता था मुंडा विद्रोह में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख नेता है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। इस विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह। आपका एक और हुआ था संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहते हैं, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं। उसके बाद झारखंड में होता है खारवार विद्रोह 1874 इसमें भागीरथ मांझी द्वारा, भागीरथ मांझी द्वारा खारवार विद्रोह 1874 में हुआ था, झारखंड में ही एरिया में हुआ था आपका। तो ये सब विद्रोह आपका झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपका कहां पर, इधर चलते हैं आपका असम की तरफ। तो देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ था और 1824 में यानडूब की संधि हुई थी। उस प्रकार अंग्रेजों ने कहा था कि हम उत्तरी असम के क्षेत्र ले लेंगे, लेकिन उत्तरी असम के क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों जल्दी यहाँ से भागो। तो यहाँ पर अहोम विद्रोह हुआ था। कौन इसका नेतृत्व किया था, तो गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर ने यहाँ पर अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया 1828 में, 1828 में। नेक्स्ट विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह भी असम में हुआ था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन, बताना है आपका। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व आपका किए थे तीरथ सिंह। कौन किए थे, राजा तीरथ सिंह किया था। 1828 से 1833 तक चला था खासी विद्रोह। उसके बाद नागालैंड में, नागालैंड में एक विद्रोह होता 1931 में, वो रानी गैडिनिल्यू करती है, रानी गैडिनिल्यू नागा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं रानी गैडिनिल्यू। उसके बाद एक मणिपुर में विद्रोह होता है 1917 में, उसको कुकी, कुकी विद्रोह कहते हैं, कुकी आंदोलन, कुकी विद्रोह मणिपुर में होता है। तीन सब विद्रोहों को हमने देखा। इंपोर्टेंट आपका कुछ विद्रोह है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने विषय वस्तु को शुरुआत करते हैं। सब विद्रोह तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह भी हुआ था 1844 में, बाबा जी अहिरकर द्वारा बता ही दिए। गडकरी, गडकरी विद्रोह भी हुआ था। फड़के विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, बलवंत सिंह फड़के, बलवंत सिंह पर 1879 में। और गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था बाबा जी अहिरकर द्वारा, बाबा जी अहिरकर द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर पर। यहाँ पर है तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया और सुंदरैया, ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाए, सुंदरैया और
कुमरैया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में, एक मिनट, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पढ़ना है हम लोग को प्रश्न कि सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। तो सन्यासी और फकीर कब हुआ था आपका? 1770 से लेकर 1820 में सन्यासी। अब फकीर विद्रोह आपका हुआ था 1776 से 1776 में। वही संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1855-56 में संथाल हुआ, तो उसे 1859 से 60 में आपका नील विद्रोह हुआ था। वही बिरसा मुंडा आपका 1899 से 1900 ईस्वी में। तो 1 2 3 4 आपका सब सही सही सुमिलित है। नेक्स्ट है आपका कि हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह आपका 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों को दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आदेश किसने दिया था? चंपारण आने का आदेश राम कुमार शुक्ल ने दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है द्रविड़ मुद्रण कणनम के संस्थापक कौन है? तो अन्ना दुरे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिलान करने के पूछ रहा है कि अहोम विद्रोह 1828 में, देखिए गोमधर कुआं ठीक है। उसके बाद खासी विद्रोह 1829 ठीक है, ये आपका खासी विद्रोह तीरथ सिंह हो जाएगा, ये भी सही है। काछा नागा विद्रोह आपका समुद्र ठीक है। जेलिया सांग आंदोलन आपका जनोदंग व रानी गैडिनेल्यू, आपका चारों का चारों आपका सही मिलान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खैरवार आदिवासी आंदोलन। देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन की बात करें तो 1874 ईस्वी में कौन किया था खैरवार आदिवासी आंदोलन के? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन आपका 1874 आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खैरवार आदिवासी आंदोलन को कौन किया था? भागीरथ मांझी। नेक्स्ट आपका तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो तेभागा आंदोलन 1946 से 47 दे रहा है। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए बड़ी दिक्कत, यहाँ पर 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह में संबंध नेता था। महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, इंदुलाल याज्ञिक भी थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक, ये तीनों का तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर सही गलत चुनना है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 के औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से किया गया था। गलत है, ये बच्चों के लिए किया गया था। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये सही है। केवल 2 आपका सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहां के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो बंबई में किया, बंबई में। नेक्स्ट है नानू आसन किसे कहा था? नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 कहा हुआ था? मोपला आंदोलन मालाबार क्षेत्र केरल में होता, मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया। यहाँ पर है आपका एक से दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये सही है, एकदम सही है। बहुजन समाज 1910, ये भी सही है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान आपका बहिष्कृत हितकानी सभा 1924 में, ये भी सही है। यहाँ पर मिलान करना है कौन है? तो दलित वर्ग मिशन समाज 1906 आपका BR सिंधे हो जाएगा। बहुजन समाज 1910 आपका मुकुंद राव पाटिल हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 BR अम्बेडकर हो जाएगा, बहिष्कृत हितकानी सभा जिसको बोलते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, हरिजन सेवक समाज, ये आपका महात्मा गांधी, ये सब के सब आपका सही सही दिया हुआ है, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर को कहते हैं, BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है जेलिया सांग आंदोलन आ गया। मणिपुर का नेतृत्व करने वाले रानी गैडिनेल्यू को किसने नगाओं की रानी कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नगाओं की रानी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर मिलान कर खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह घटित करने का क्या? देखिए यहाँ पर अकाल पड़ा था खेड़ा में और यहाँ पर बोल रहा था अंग्रेज के टैक्स दो दे, एकदम देवे का टैक्स।
तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग मतलब सक्षम है टैक्स देने में वही लोग दे, जो लोग सक्षम नहीं है वो टैक्स मत दे। तो यहाँ पर अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही की स्थगित नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त, ये क्या है, दूसरा का गलत है, पहले का सही है। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई कि वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई। नेक्स्ट देखिए, फिर मिलान करने वाला आ गया। देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन आपका 1918, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा 1920 में, यह भी ठीक है। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन, तो नाई धोबी 20 से 21, 19 से 20 से 21, ये भी सही है। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन, 1921 से 22 में हुआ था। मदारी पासी ने किया था नेतृत्व, मदारी पासी ने किया था नेतृत्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था। तो बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था बताना है आपका, तो मुकुंद राय पाटिल, मुकुंद राय पाटिल आपका हो जाएगा, मुकुंद राय पाटिल। नेक्स्ट है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र मस्तक सत्य शोधक समाज को उद्देश्य का था, तो ब्राह्मणवाद का विरोध और निम्न जाति के शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ब्राह्मणवाद का विरोध और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की आधारभूत है, ये देखिए आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को बताया था, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कराते, ये आपका महू मध्य प्रदेश में होता, महू छावनी मध्य प्रदेश। फिर मिलान करने वाला गया, मिलान करने वाला बहुत सारा है इसमें आज। नील आयोग का गठन 1860 में, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित 1885 में, ठीक है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 में, ठीक है। 1879 में ही हुआ था फड़ के विद्रोह, याद रखिएगा। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था आपका 1921 में। देखिए, दक्कन कृषक आंदोलन भी आपका कब होता है, 1875 में दक्कन दंगे हुआ था, ये आगे आएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, गुलामगिरी का लेखक कौन था, देखिए गुलामगिरी की बात करें, गुलामगिरी आपका ज्योतिबा फूले ने लिखा था, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट आपका, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया, तो यहाँ पर जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम कौन है, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कब हुआ था, 1837 से 1856, 1837 से 1856। इसका नेतृत्व किया था चक्र बिसोई, उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह। फिर मिलान करने वाला गया, देखिए मिलान करते हैं हम लोग। फकीर विद्रोह 1776 से 1773, रंगपुर विद्रोह 1783, पलिगारा का विद्रोह 1800 से 1 से, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833, ठीक है। तो देखिए, फकीर विद्रोह, ठीक है, मजनू शाह, चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह नूरुद्दीन व धीरज नारायण, और उसके बाद है आपका पलिगारो का विद्रोह कट्टाबासन है, कट्टाबासमान। पागलपंथी टीपू शाह। पागलपंथी में करम शाह और टीपू शाह, याद रखिए, करम शाह यानी करीम शाह और टीपू शाह। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, स्वामी शाहजान सरस्वती। नेक्स्ट, 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, पदनाथ पिल्लई। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते, पाबना विद्रोह 1873 से 76, पाबना विद्रोह बंगाल में। नेक्स्ट है, वर्ष 1888 ईस्वी में आरवीपुरम केरल में किसने आरवीपुरम आंदोलन चलाया, तो श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया, तो 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग था, बड़ौदा के महाराज। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो एम एन रॉय। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो खासी जयंती है ना, तो गारो का एक विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह कब होता है, 1825 से 1833, 1825 से 1833। करीम शाह और टीपू शाह ने इसका नेतृत्व किया। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ट्रेड यूनियन राष्ट्रपति बीबी गिरी, राष्ट्रपति बीबी गिरी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता है आपका एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाहिए हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था कब? 1946 से 1950 तक, 1946 1950। नेक्स्ट है, कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण किया? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुस्लियार ने, मोपला विद्रोह। फिर मिलान करने वाला आ गया, देखिए यहाँ पर मिलान करते हैं हम लोग। नींद आंदोलन, तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास सही है। कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था बाबा राम सिंह कुका, भगत ज्वारमल और बालक सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आपका पावना विद्रोह, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र सेन। ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र। ताना भगत आंदोलन के जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन जतरा 1914 में हुआ था, ताना भगत। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मिलान करना है, देखना है कि कौन सही है, मन सही है कौन गलत है। तो अंबेडकर ने मुख्य नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कारित भारत मराठी पक्षी का संपादन के सही है। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाई, यह भी सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, यह भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाई, यह भी सही है। चारों का सारा सही है। फिर आगे क्या मिलन करना है, देखिए यहाँ पर बोले कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी नेतृत्व किया, सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये भी महात्मा गांधी किया था, लेकिन मोरारजी देसाई दे रहा है, जो कि गलत है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल किया था, यह भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में घटित हुई आपका भील विद्रोह। भील विद्रोह आपका 1818 में हुआ था। भील विद्रोह 1818 में कौन किया था? दशरथ और हिरिया सेवाराम, दशरथ और हिरिया सेवाराम। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिलहर्ट्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया? तो नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थन प्राप्त था? तो महात्मा गांधी ठीक है, शौकत अली ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी ठीक है। तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट 1899 के 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं। इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में भगवान का रूप धारण, माने भगवान जैसे ख्याति प्राप्त कर लिए थे, और इनको अंग्रेजों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया और स्लो पॉइजन दिया, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे करके ये मर गए। नेक्स्ट आपका, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा किसके स्थापित किया था? तो आपका बलवंत सिंह फड़के, वासुदेव बलवंत सिंह फड़के। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता कारण किस आंदोलन के दौरान? बारदोली सत्याग्रह 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वहां की महिलाओं द्वारा। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन, उस समय एटक के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उन्हें 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिमों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य कौन था? सरकार को ये लगान देना नहीं चाहते थे, तो सरकार को लगान देना बंद करना, ये आंदोलन ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दे 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था और श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते हैं। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में, वही है इसका, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में, वही है। नेक्स्ट, नील आंदोलन का जन्म कर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के समर्थन कौन है? तो आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था, स्वामी सहजानंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा दावी नेको का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो आपका संथाल को, संथाल को।
मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियार था। मोपला विद्रोह 1921 में होता, अली मुस्लियार। फिर मिलाने वाला आ गया, देखिए। एनएम जोशी, अच्छा ये सही गलत देखना है कि भारत के मजदूर आंदोलन संबंध नेता। एनएम जोशी ये भी सही है, एमएन रॉय ये भी सही है, एमएन लोखंडे ये भी सही, बीपी वाड़ी ये भी सही, सब के सब ये मजदूर संबंधित है मजदूर से। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर के संबंध में सही गलत चुना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उससे में अम्बेडकर भी शामिल हुआ, यह भी सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, यह सही है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दे दिया, यह भी सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई, यह भी सही है। सबका सब सही है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष, अखिल भारतीय कहना ना, तो अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद हो जाएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन था? छोटा नागपुर हो जाए, कहीं छोटा नागपुर, रांची, झारखंड, सब सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए सही है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को कहा था? मेजर बारो, मेजर बारो कह रहा था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय का हाथ कितना था? 1926 से 1939, 1926 से 1939। फिर मिलान करना है, देखिए मिलान करना है, देखिए। नील आंदोलन दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास सही। कुका आंदोलन राम सिंह कुका। पवना विद्रोह ईशान चंद्र राय, रसम्भूपाल, और उसके बाद टाना भगत, जतरा भगत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन किए गए थे। देखिए यहाँ पर मिलाना है, शाहजहान सरस्वती आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। स्वामी रामानंद हो जाएंगे आपका हैदराबाद। अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम, अब्दुल हमीद खान। नेक्स्ट है आपका कि दक्कन के दंदे, देखिए दक्कन के दंदे 1875 में होता है, देखिए 1875 में दक्कन के दंदे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब बना? 1875 में। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया ने किया था, मद्रास लेबर यूनियन की बीपी वाडिया। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन की नहीं है? मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आपका गुजरात का बरदोली सत्याग्रह 1928, गुजरात का बरदोली सत्याग्रह। बाकी ये सब है, केरल का बैकोम सत्याग्रह है, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह है, और केरल का गुरुवारूर सत्याग्रह, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह 1879 1879 में होता है, 1879 1879 में। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। नेक्स्ट है 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओ का विद्रोह का नेतृत्व देखिए सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली, ये दोनों ने किया था। इस विद्रोह का नेता कहे तो अली मुस्लियार हो जाएगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में? देखिए बिजोलिया आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े। बिजोलिया आंदोलन आपका राजस्थान में होता है, विजय सिंह पथिक और सीताराम दास द्वारा। यह आपका प्रताप हो जाएगा, प्रताप, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलान करना है, मिलान करना है, हाँ मिलान। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। पाबना विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 में होता है। एका आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? एका आंदोलन अवध में हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था, मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा बिहार हो जाएगा, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार हो जाएगा, बिरसा मुंडा बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? तो रांची, रांची हो जाएगा, छोटा नागपुर में। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? केरल में चला गया था वायकोम सत्याग्रह। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1800, छोटा नागपुर 1820 में, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब होता है? बंबई में बात 1920 में, 1920 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन इस यात्रा भगत था, इसका यात्रा भगत नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 ये सही है। अनुसूचित जनजातीय संघ 1942, चारों का चारों सही है। नेक्स्ट अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने किया था?
ये बताना है तो एनएम जोशी हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस एनएम जोशी, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एनएम जोशी। नेक्स्ट है आपका सूची 1 सूची 2 से देखिए, तेलंगाना आंदोलन 1946-51, ये तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में, पुनप्पा वायलर आंदोलन 46 में त्रावणकोर में, तेभागा आंदोलन 46-47 बंगाल में होते, सब सही है। फिर मिलान करने वाला आ गया, ठीक है देखते हैं। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27, रामोसी विद्रोह 1822-27, भूमि विद्रोह 1832-33, संताल विद्रोह 1855-56। कोल विद्रोह आपका बुधो भगत किया था, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह किया था, भूमि विद्रोह आपका गंगा नारायण सिंह किया था, और संताल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव 4 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने प्रताप गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकटिया प्रणाली से, तिनकटिया। मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया था, मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया था 1895 में। नील विद्रोह के बारे में देखिए बताना है, तो नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय सही है। अब विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक पदाधिकारियों ने नील उत्पादकों शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की, ये भी सही, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है बताना है, तो ज्योतिबा फुले। 1906 बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया? तो VR सिंधे। 1926 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया? VR सिंधे। फिर मिलान करना है आपका, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, टाना भगत आंदोलन यात्रा भगत किया था, रामपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू, रामपा विद्रोह 1922 से 24 में अलूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह तिनकटिया प्रणाली से, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन ए सही है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किया? महात्मा गांधी। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन 1946-1951 में हुआ था तेलंगाना आंदोलन। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? भी अमृतलाल विठल दास। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहा आयोजित लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में। उलगुलान महाविद्रोह, उलगुलान किस समय? तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग का टॉपिक था जो कि अब समाप्त हुआ। यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों को हम लोग देखे, जैसे कि बंगाल में आपका हुआ था चुआर विद्रोह हुआ था, तेभागा विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह हुआ था, फराइजी विद्रोह हुआ था, ये सब बंगाल में हुआ था। वही बिहार में आपका बकास्त किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था, चेरो विद्रोह 1801 में हुआ था भूसर सिंह द्वारा। उसके बाद यूपी में आपका एगो दोगो हुआ था, जिसमें अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। उसके बाद आपका एका आंदोलन मदारी पासी वाला, ये सब उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। राजस्थान में आपका बिजौलिया आंदोलन हुआ था, बिजौलिया आंदोलन के अंदर तो विजय सिंह पथिक कर रहे थे। वही आपका गुजरात में आएंगे तो बघेरा आंदोलन हुआ था, बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। बघेरा विद्रोह के बाद कच्छ विद्रोह 1819 में हुआ था। कच्छ विद्रोह भारमल और झरेजा किए थे नेतृत्व। वही आपका खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था, सरदार पटेल वाला, ये सब गुजरात में होता। वही महाराष्ट्र में आपका गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में बाबाजी अहिरकर द्वारा हुआ था। उसके बाद फड़के विद्रोह 1879 ईस्वी में बलवंत सिंह फड़के द्वारा हुआ था। उसके बाद रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तूर सिंह द्वारा हुआ था। ये सब तमाम विद्रोह महाराष्ट्र में हुए थे। उसके बाद दक्कन विद्रोह भी देखे 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र के एरिया द्वारा पश्चिमी भारत में। केरल में आइएगा तो मोपला विद्रोह आ जाएगा 1921 में, अली मुसलियार द्वारा नेतृत्व किया गया था। वाइकोम सत्याग्रह केरल में ही किया गया था।
उसके बाद तमिलनाडु में आएगा तो पोलिगारो का विद्रोह 1800 से 1801 में हुआ था और कट्टा बामन ने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार गंजम विद्रोह भी तमिलनाडु में हुआ था और गंजम विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो श्रीकर भंजा, कहीं 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 उसका बाप का नाम भी देता है धनंजय भंजा का। तो आपका गंजम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 में हुआ था। वही आपका आंध्र प्रदेश में जाएगा तो एक विद्रोह हुआ था रामपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1800, रामपा विद्रोह की बात करें तो रामपा विद्रोह 1922 से लेकर 1924 में होता रामपा विद्रोह। अलूरी सीताराम राजू का नाम याद रखिएगा। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन भी होता आंध्र प्रदेश में, चेंचू आदिवासी आंदोलन भी होता आंध्र प्रदेश, चेंचू आदिवासी आंदोलन। उसके बाद आप चल लीजिए उड़ीसा में तो खोंड विद्रोह हो गया, चक्र बिसोई इसका नेतृत्व किया था, खोंड विद्रोह 1837 1856। उसके बाद संबलपुर विद्रोह हुआ था उड़ीसा में और इसका नेतृत्व वीर सुरेंद्र साई कर थे, वीर सुरेंद्र साई 1833 से 1862 तक ये चलता। नेक्स्ट आपका है पाइका विद्रोह, उड़ीसा में हुआ था 1817 में और पाइका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बक्सी जगबंधु। ये सब तमाम विद्रोह है हम लोग देख चुके हैं। मिलते हम लोग